तो चलिए आज एक ऐसी घेराबंदी की कहानी में चलते हैं जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति, धोखे और बहुत बहुत दूर की सोच का एक मास्टर क्लास है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक ऐसी हार जो बिल्कुल सामने दिख रही थी उसे एक शानदार जीत में बदला गया, और सबसे कमाल की बात, बिना एक भी तीर चलाए। और इस पूरी कहानी का मंच तैयार होता है दुश्मन राजा जरासंध की इस एक शर्त से। सोचिए, मथुरा शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके लोगों के सामने एक ऐसी मांग रखी गई है, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तो ये थी वो असंभव शर्त। राजा जरासंध की मांग बिल्कुल सीधी थी, या तो अपने नायक कृष्ण और बलराम को सौंप दो या फिर पूरे शहर को तबाह होते हुए देखो। बस यही वो दुविधा थी जिसका सामना पूरा मथुरा कर रहा था। अब इस शर्त ने ना मथुरा के दरबार में एक बहस छेड़ दी। एक ही बात को दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखा जा रहा था। देखिए, एक तरफ थे दरबारी जिनके लिए ये सीधी सीधी हार थी, एक अपमान था, और दूसरी तरफ थे कृष्ण जो इसे हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी और राजनीति का एक दाव मान रहे थे। उनका तर्क साफ था, लाखों लोगों को बचाने के लिए अगर 2 लोगों को बलिदान देना पड़े तो वही असली नीति है। और फिर इसी बहस के बीच कृष्ण ने वो बात कही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम आत्मसमर्पण करेंगे। सैन्य ताकत की जगह उन्होंने चुनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता। अब उनकी योजना के जो कदम थे ना, वो सुनने में बड़े ही सीधे और उतने ही निराशाजनक थे। देखिए, पहला कदम, जरासंध को खबर भेज दो कि हम हार मान रहे हैं। दूसरा, सुबह होने का इंतजार करो। तीसरा, बिना किसी हथियार के शहर के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। और चौथा और आखिरी कदम, सीधे जाकर जरासंध के सामने खड़े हो जाओ। मतलब हर एक कदम ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर मौत की तरफ बढ़ रहे हों। तो जाहिर है, जब ये खबर मथुरा के लोगों तक पहुंची तो पूरा शहर जैसे शोक में डूब गया। हर किसी को यही लग रहा था कि वो अपने रक्षकों को, अपने नायकों को हमेशा हमेशा के लिए खो रहे हैं। और लोगों का ये दुख, ये डर उनकी चीखों में साफ सुनाई दे रहा था। वो बस यही पूछ रहे थे, अगर आप चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा? सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब कृष्ण और बलराम शहर की सुरक्षित दीवारों को छोड़कर बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस निराशा और दुख के बीच ना वफादारी की एक छोटी सी किरण भी थी। अक्रूर जी और उनके कुछ मुट्ठी भर साथी, उन्होंने तय किया कि वो कृष्ण और बलराम को अकेले नहीं जाने देंगे। उन्होंने कसम खाई कि वो भी साथ चलेंगे और अगर मरना पड़ा तो साथ ही मरेंगे। तो अब वो पल आ गया था, टकराव का पल। जाल बिछाया जा चुका था, मंच पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो देखिए हुआ क्या। जैसे ही सूरज निकला, कृष्ण और बलराम शहर से बाहर आए और आते ही कृष्ण ने एक बहुत जरूरी आदेश दिया, पीछे शहर के दरवाजे बंद कर दो। अब सामने खड़ा जरासंध, वो तो अहंकार में चूर था। उसे लगा बस हो गया काम, जीत पक्की है। उसने अपनी सेना को हमला ना करने का हुक्म दिया। लेकिन ठीक उसी पल अचानक मौसम बदल गया। एक अजीब भयानक तूफान ने पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं पर वो सवाल उठता है, क्या ये सच में एक हार थी, एक आत्मसमर्पण, या ये एक मास्टर स्ट्रोक था? कहानी का असली मोड़ वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस अंधेरे और तूफान के बीच अचानक सब कुछ बदल गया। जो कमजोरी का दिखावा था वो भ्रम टूट गया। कृष्ण और बलराम के हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। आत्मसमर्पण का जो नाटक चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था। और ये कोई मामूली हथियार नहीं थे, नहीं, ये था नारायण का सुदर्शन चक्र, जिसका इस्तेमाल कृष्ण ने अपने इस अवतार में पहली बार किया था। और साथ में था बलराम का वो शक्तिशाली हल। इन दिव्य हथियारों का प्रकट होना ही अपने आप में एक ऐलान था कि इस लड़ाई का नतीजा अब कुछ और ही होगा। पर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, और ये मैदान से ज्यादा दिमाग में लड़ी जाने वाली थी। यहीं पर इस पूरी रणनीति की सबसे गहरी और सबसे शानदार परत सामने आती है। इसे कहते हैं रणनीतिक दया। और हुआ ये कि लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले बलराम ने कृष्ण से एक बड़ी अजीब सी विनती की। उन्होंने कहा, सबको खत्म कर देना, पर एक काम करना, जरासंध को जिंदा छोड़ देना। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर दुश्मन के राजा को जिंदा छोड़ने का क्या मतलब हो सकता है?
इसका जवाब छुपा है इसी कॉन्सेप्ट में, स्ट्रेटेजिक मर्सी, यानी रणनीतिक दया। इसका मतलब यह है कि आप अपने दुश्मन को दया की वजह से नहीं छोड़ते, बल्कि एक बहुत बड़ी लंबी चाल के तहत जिंदा छोड़ते हैं। आप ये जानते हैं कि वो अपमानित होकर वापस आएगा बदला लेने के लिए, और आप उसकी इसी इच्छा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। और बलराम का तर्क वाकई लाजवाब था। उन्होंने समझाया कि ये जो अपमानित जरासंध है ना, ये चुप नहीं बैठेगा। ये बदला लेने के लिए धरती के कोने कोने से हमारे सारे दुश्मनों को इकट्ठा करेगा। ये एक चुंबक की तरह हमारे सारे दुश्मनों को एक जगह खींच लाएगा, और जब वो सब एक जगह जमा हो जाएंगे तो हम उन सबको एक ही बार में खत्म कर देंगे। सोचिए, एक चाल से भविष्य के न जाने कितने युद्धों को जीतने की तैयारी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब पीछे हटना ही सबसे ताकतवर हमला बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीज़ हार की तरह दिखती है, असल में वही सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी होती है।